हाकिम शाम ने मस्जिद में बैठ के बैत करवानी शुरू कर। जब ये मस्जिद में बैत करवा रहा, हसन शाम पहुंच गए और वो शाम के सदर दरवाजे पे आ गए। इसका जल्दी करो, हसन के पहुंचने से पहले मेरा दरबार भर दिया जाए। इसका जब तक हसन शाम के सदर दरवाजे से दरबार तक पहुंचे, दरबार खचाखच भर दो मेरे खुशामदीदों के साथ, ताकि हसन को पता चल जाए कि मेरी हुकूमत शाम में कायम हो चुकी है। इमाम हसन चलते चलते दरबार की जानब आ रहे थे। इमाम हसन के आने से पहले इसने अपने किराए के खतीब को खड़ा किया। किराए के खतीब को खड़ा करके इसका चल तू खानदान बनु उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दे। इधर इमाम हसन का जब पहला कदम दरबार में आया तो ये इमाम हसन को ये तासुर देना चाहता था कि हमें तो नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, आपके आने से पहले ही लोग खानदान उमैया के फजाइल सुन रहे थे। इमाम हसन दरबार में आके खड़े हुए, सारे खानदान बनी उमैया के फजाइल उठ उठ के दाद दे रहे थे। इमाम हसन चलते चलते उस मकाम पे आए जहां पर मुआविया बिन अबू सुफियान बैठा हुआ था। इसने उठ के अपनी अबा को ठीक किया और ठीक लगे गए, आए अली का बेटा, आप कब आए मेरे दरबार में? मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा, आप कब पहुंचे हैं? इमाम हसन ने कहते मैं उसी वक्त पहुंच गया था जब तेरे किराए का खतीब तेरे खानदान के फजाइल पढ़ रहा था। ये मुस्कुरा कर सुन लिए आपने मेरे खानदान के फजाइल। इमाम हसन ने यूं मजमे की तरफ देखा। हाकिम अभी तख्त पे लर्जा बर आदम था और चेहरे पे मौत की जर्दी थी। इमाम हसन ने कहा जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो सुन ले। अना हसन इब्ने अली, मैं चाहूं तो इराक को शाम कर दो, मैं चाहूं तो दिन को रात कर दो, मैं चाहूं तो रात को दिन कर दो। पीछे से बंदा मजमा चीरता हुआ आगे बढ़ा और आगे बढ़ के तू वो क्यों कह रहा है जो तू कर ही नहीं सकता? इमाम हसन ने तीखी हुई नजरों से पीछे मुड़ के देखा, फरमाया शर्म नहीं आती औरतों हो के मर्दों में करें। जो ही बदन तब्दील होना शुरू हुआ तो अपने आप में शर्मिंदगी में ऐसे मजमे से बाहर निकलने का इरादा किया। इमाम हसन ने पीछे आवाज कहा रुक जा, कहां जा रहा है? घर जाके क्या करेगा? घर पे तो औरत बैठी थी, जा, हमने उसे मर्द कर दिया है।